कहां थे गांधी? कहां था प्रजातंत्र? क्या हुआ उस धरने से? क्या हुआ उस शांति के पाठ से? शांति का पाठ आदर्श स्थिति में होता है, और जब अशांति हो, जब शांति को चुनौती दी जा रही हो, तो हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, स्टेट को करना चाहिए। अगर स्टेट नहीं करेगी तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होगी। बात मत करिए लोग, अपनी जान बचाने के लिए लोग हथियार उठा सकते हैं और उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम्हारा हथियार उठाना जायज है। लोग मर रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमान, म्यांमार से आया मुसलमान खुली लूटपाट कर रहा है। न उसकी बहन है, न भाई है, न आगा है, न पीछा है। वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को बर्बाद करके रखा है। किसी को बुला लो, हमें जिता दो। पूरे उत्तराखंड में यही हो रहा है। उत्तराखंड कश्मीर बन चुका है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा समझाया, जो पागल हैं इस राष्ट्र को बचाने के लिए, जो राष्ट्र के अलावा कुछ सोचते नहीं है, जिन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, जो चोरी करके दलाली करके नहीं पहुंचे, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। उसमें किसके लोग शामिल हैं, किस मजहब और किस धर्म के लोग शामिल हैं, ये नहीं पता। आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकार बदलती रहेगी, होगा, पहले भी था और आज भी है। समाज जब तक नहीं निकलेगा, सरकारें सुनती नहीं है। सरकार अपने हिसाब से देखती है, ठीक है, उसको देखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है, आंतरिक परिस्थिति क्या है। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि हजारों लोग कोविड से मारे जा रहे। भाई, वो बीमारी है, वो किसी का मजहब नहीं पूछ रही, वो किसी का रंग नहीं देख रही। लेकिन हम हथियारों से मारे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कोविड पे चर्चा तो बहुत हो रही है। जिनको चर्चा करनी है कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन देनी है वो दे रहे हैं, वो एक सरकारी काम है, उसमें किसी की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कुछ विवश लोग, कुछ गिद्ध लोग इस पाक रमजान के महीने की बात करते हैं। कितने गिद्ध हो तुम यार। तुम बीवी फातिमा के कातिल हो, तुम अली के सर से फुटबॉल खेलने वाले हो, तुम शाम की गलियों पे नेजों पे उनके गर्दनें काट कर, उनकी औरतों की बेरूदगी करके, उनको बेपर्दा करके सड़कों पे नंगे घुमाने वाले लोग हो यार। तुम हमको क्या समझा रहे हो? किस सभ्यता और किस तहजीब के लोग हो तुम यार? हमें समझा रहे हो तुम? चार मौलाना बैठ जाते हैं, किसी का कत्ल करने का स्टेटमेंट देने लगते हैं, कोई आईपीसी नहीं लगती है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? वोट बैंक है, राष्ट्र बेच दें, छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी से चले जाएं, बोलना बंद कर दें, क्योंकि बोलने से तकलीफ है किसी को। इसलिए बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की। मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं लोगों से, भाई अरे कितने, क्योंकि मैं उनको ये नहीं कहता, मैं इन जिहादी मुसलमानों से उम्मीद भी नहीं करता कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूं जिन्होंने बीबी फातिमा की पसलियां तोड़ी, हड्डियां तोड़ी, जलता दरवाजा जला के मार दिया। तुम उस अबू बकर से शुरू हुए थे और अल बगदादी तक पहुंच गए। तुम हमको पाठ पढ़ा रहे। तुम कहते हो रमजान, तुम कितने घटिया और गिरे हुए लोग हो। एक पत्रकार, एक युवा पत्रकार, उससे तुम्हारा
कारूरा नहीं मिलता था। तुम्हारा जिनसे मिलता है कारूरा मिले। वो तथ्यों पे बात करता था। किन्हीं कारणों से वो हमारे बीच नहीं रहा। फेसबुक और ट्विटर पर इस पाक, महापाक, पवित्र रमजान में कितने गिरे हुए लोग हो, उसकी मौत पे तुम नाच रहे हो। उसकी मौत पे नाच रहे हो। वो गुंडा नहीं था, वो माफिया नहीं था, वो डकैत नहीं था, वो चोर नहीं था, वो कातिल नहीं था। लेकिन उसने कुछ सवाल पूछ लिए, उसने आधार कार्ड मांग लिया उनका, तो तकलीफ हो गई। इसलिए उसकी मौत पे तुम जश्न मना रहे हो। एक माफिया के मरने पे जश्न मनाना चाहिए, वो किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, जिसने हजारों लोगों को बेवा किया हो, जिसने किसी खानदान के 3 बच्चों को तारकोल के ड्रम में एसिड डालकर घुला दिया हो, उसके मरने पे जश्न होना चाहिए। और ऐसे तमाम लोगों के मरने पे जश्न होना चाहिए। लेकिन एक पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता कर रहा था भाई, लेकिन तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती थी। तुम कातिल हो बीवी फातिमा के, तुम हसैन हुसैन के कातिल हो। तुम कातिलों को किसने हक दे दिया ये कि तुम इंसानियत की बात करो? इंसानियत तुम्हारे खून में नहीं है। पूरी दुनिया में तुम यही कत्ल गरत कर रहे हो, तो बंगाल उससे अछूता नहीं है। इसलिए मेरी शिकायत, मेरा गुस्सा इसलिए नहीं है कि तुम ये कर रहे हो, तुम तो कर ही रहे हो, सदियों से कर रहे हो। मैंने तो साफ साफ बताया, जवाब दो। उस अबू बकर ने बीबी फातिमा के, जो उनके वालिद साहब ने जो बागात उनके लिए रखे थे, वो तो अपना हिस्सा मांगने गई थी। तुमने उसको बेइज्जत करके निकाला। वो अपने बच्चों के साथ कई महीनों फाकों में रही। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये नहीं बताते हो तुम कि जब वो अपने घर पहुंची तो वहां यहूदी औरतों ने देखा कि उनके घर की चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था। उनके घर पहुंची, उन्होंने कहा हमें लगता है कि कुछ घर में बात हो गई है, हमने बहुत दिन से चिमनी में धुआं नहीं देखा, तुम फाके से हो, तुम भूख से हो। उन यहूदी औरतों ने बीबी फातिमा को खाना खिलाया, उनकी मदद की। जिन्हें तुम शैतान मानते हो, तुमसे बड़ा शैतान तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम इंसान हो ही नहीं। तुम एक पागल जानवर, जंगली भीड़ हो, जो मजहब की आड़ में पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हो, कत्ल गारत में झोंक रहे हो। तुमने कश्मीर में हजारों साल से साथ रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये किया। मक्कारों, जलील, बेहुदा, नामुराद लोग, ना शुक्रे लोग हो तुम। टेलीविजन पे आकर के कहते हो नहीं, अब हम 30 करोड़ हैं, हमें एक और पाकिस्तान चाहिए। बापू के होते ले लिया होगा, गुलाब का फूल लगाने वाले की वजह से ले लिया होगा। याद रखना, जब तक हैं, जिन्होंने ये कहा होगा उनके हलक में ये बात वहीं से वापस कर देंगे। ये 2021 का भारत है, ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देगा। मेरी सरकार से कुछ सरकार करे, प्रजातांत्रिक तरीके से धरना दे, कॉपी मंगाए, FIR हो। ये FIRों से देश नहीं चलने वाला। पाकिस्तान आप पे हमला करे, आपके नहीं, हम प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। ये भारत के अंदर जो थर्ड फ्रंट है, जिसकी चिंता मैं और RS सिंह लगातार करते रहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए बंगाल के एक एक उस हिंदू से
उस सनातनी हिंदू से, उस बंगाल से जिसको लोग रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन से जानते हैं, उस सांस्कृतिक, उस कल्चरल रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, उस बौद्धिक रेवोल्यूशन के लिए वो जाना जाता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है। उसको इन जिहादियों ने मक्का बनाने की कोशिश की है, करबला बनाने की कोशिश की है।